हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी टेक्निक है जो यूज होती है सेपरेट करने के लिए सिंगल केमिकल कंपाउंड को फ्रॉम अ मिक्सचर डिजोल्व जो होता है एक फ्लूइड में। दिस टेक्निक कैन बी यूज ऑन अ स्मॉल स्केल। ये टेक्निक यूज होती है स्मॉल स्केल पर एज वेल एज लार्ज स्केल पर टू प्यूरिफाई मटेरियल, जो कि दैट कैन बी यूज इन फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, जो कि यूज होता है हमारे फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स में। ये मेथड एक इज अ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ये मेथड जो है एक एड्सॉर्प्शन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। उसके प्रिंसिपल पे आते हैं हम। प्रिंसिपल में क्या है, व्हेन द मोबाइल फेज अलोंग विद द मिक्सचर्स, जो मोबाइल फेज होता है मिक्सचर के साथ, दैट नीड टू बी सेपरेटेड। जो मोबाइल फेज होता है मिक्सचर के साथ सेपरेट होता है, इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम। वो इंट्रोड्यूस होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम से। द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज एट डिफरेंट रेट्स। जो मूवमेंट होता है इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स का मिक्सचर में, वो डिफरेंट रेट्स पर होता है। द कॉम्पोनेंट्स जिनकी लोअर एड्सॉर्प्शन होती है और एंड एफिनिटी होती है विद द स्टेशनरी फेज के साथ, वो ट्रेवल करते हैं फास्टर, वो ज्यादा तेज जाते हैं। एंड व्हेन कंपेयर टू द ग्रेटर एड्सॉर्प्शन, जिनकी ज्यादा ग्रेटर एड्सॉर्प्शन और एफिनिटी होती है विद द स्टेशनरी फेज, उनसे ज्यादा तेज जाते हैं। द कॉम्पोनेंट्स दैट मूव फास्ट आर रिमूव्ड फर्स्ट। जो कॉम्पोनेंट्स मूव करते हैं फास्ट, वो पहले ही निकल जाते हैं। whereas the component that move slowly are eluted out last। जो component बहुत स्लो मूव करते हैं वो बहुत लास्ट में निकलते हैं। जो एड्सॉर्प्शन होता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का टू द कॉलम अकर्स होता है रिवर्सिबल मैनर में। जो रेट ऑफ मूवमेंट होता है ऑफ द कॉम्पोनेंट्स इज एक्सप्रेस्ड। रिटेंशन फैक्टर इसका भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट होता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। RF जो है इसे हम रिटार्डेशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। प्रोसीजर होता है बिफोर स्टार्टिंग विद द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्या होता है, एक्सपेरिमेंट लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेज। तो उसके कुछ डिफरेंट फेजेस हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए, जैसे कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। एंड देन मोबाइल फेज पे पहले हम पढ़ते हैं दिस फेज। जो ये फेज बना होता है एक सॉल्वेंट जो कि परफॉर्म करता है फॉलोइंग फंक्शंस। ये एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह। सैंपल मिक्सचर कैन बी इंट्रोड्यूस इन द कॉलम। सैंपल मिक्सचर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अंदर डाला जाता है कॉलम के, जो कि हेल्प करता है सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स में इन द सैंपल टू फॉर्म बैंड्स। द कॉम्पोनेंट्स दैट आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जो कॉम्पोनेंट सेपरेट होते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द कॉलम से। सो हम कहाँ थे, जो कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वो रिमूव हो जाते हैं कॉलम से। सम एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल फेज जो होते हैं बेस होते हैं उनकी पोलैरिटी पर, जैसे कि इथेनॉल, एसीटोन, वाटर, एसिटिक एसिड एंड बहुत सारे और हैं एटसेट्रा। अब हम आते हैं स्टेशनरी फेज पर, जो कि पर्टिकुलर शुड हैव यूनिफॉर्म शेप। इनकी यूनिफॉर्म शेप इन साइज होता है इन द रेंज ऑफ 60 to 20 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो हाई मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है एंड केमिकली इनर्ट होते हैं। ऑल्सो नो रिएक्शन विद एसिड और बेस, कोई एसिड और बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, और एनी अदर सॉल्वेंट के साथ यूज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। मतलब हाई मैकेनिकल स्टेबिलिटी मतलब ये किसी भी एसिड बेस या कोई भी ऐसे सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। इट शुड बी कलरलेस, ये कलरलेस, इनएक्सपेंसिव एंड रिडली अवेलेबल होते हैं। शुड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ मोबाइल फेज। ये मोबाइल फेज को फ्री फ्लो करने में अलाउ करता है। एंड इट शुड बी सुटेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर और वेरियस कंपाउंड्स। ये सुटेबल होता है सेपरेशन करने के लिए उन मिक्सचर्स को, सारे वेरियस कंपाउंड्स के मिक्सचर्स को। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। द स्टेशनरी फेज इज मेड वेट। जो स्टेशनरी फेज है वो वेट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट की हेल्प है एज द अपर लेवल ऑफ द मोबाइल फेज। एंड जो स्टेशनरी फेज होता है शुड मैच। स्टेशनरी फेज जो होता है उसको मैच करना चाहिए। जो मोबाइल फेज होता है और इल्यूएंट जिसे हम बोलते हैं, जो मोबाइल फेज को हम इल्यूएंट भी बोलते हैं क्योंकि वो लास्ट में आके निकलता है इसमें इस कॉलम से, इज आइदर सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी हो सकता है। इन द फर्स्ट स्टेप जो कंपाउंड मिक्सचर होते हैं डेट नीड टू बी सेपरेटेड इज एडिड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम। वो कॉलम से एड किए जाते हैं टॉप से विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉप लेवल। बिना किसी डिस्टर्बेंस के उनको एड किया जाता है कॉलम की टॉप से। द टॉप इज टर्न एंड द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका बिगेन्स। जो टैप है वो टर्न हो जाता है एंड जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका वो स्टार्ट होने लगता है। टैप को टर्न कर दिया जाता है।
सो विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेशनरी फेज सॉल्वेंट मिक्सचर को ऐड किया जाता है स्लोली बाय टचिंग द साइड्स ऑफ द ग्लास कॉलम। और जो सॉल्वेंट है उसको ऐड किया था थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट की, उसकी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। टैप इज टर्न ऑन टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ द कंपाउंड्स। टैप को टर्न किया जाता है, टर्न ऑन किया जाता है इनिशिएट करने के लिए मूवमेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स इन द मिक्सचर। द मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द पोलैरिटी, मूवमेंट बेस करती है उनकी पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर इन द सैंपल। द नॉन पोलर कॉम्पोनेंट्स मूव एट द ग्रेटर स्पीड। जो नॉन पोलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो ग्रेटर स्पीड से मूव करते हैं व्हेन एज कम्पेयर टू द पोलर कॉम्पोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड मिक्सचर जो कंसिस्ट करता है 3 डिफरेंट कंपाउंड्स जैसे कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन, देन देयर ऑर्डर बेस्ड ऑन पोलैरिटी विल बी एज फॉलो। किस तरह से ये होंगे, सबसे पहले ब्लू, उसके बाद रेड एंड देन ग्रीन। एज द पोलैरिटी ऑफ द ग्रीन कंपाउंड इज लेस, जो कि पोलैरिटी जो है ग्रीन कंपाउंड की सबसे कम है, इट विल मूव फास्ट, तो ये सबसे पहले मूव करेगा। When arrives at the end of the column, जैसे वो कॉलम के लास्ट में अराइव कर जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा इनटू अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। आफ्टर उसके बाद रेड कंपाउंड कलेक्ट होगा एंड एट लास्ट ब्लू कंपाउंड कलेक्ट होगा। ऑल दीज जितने भी कलेक्ट होते हैं जितने भी कलेक्ट होते हैं एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट होते हैं। सो इस डायग्राम के बेसिस पे आप देख लीजिए जो मैंने बताया है। पहले यहाँ पर ग्रीन पहुंच जाता है, फिर उसके बाद हमारा रेड एंड देन ब्लू, ग्रीन लास्ट तक पहुंचता है, उसके बाद रेड इसके पीछे आता है एंड देन ब्लू यहाँ पर रहता है। जब ग्रीन पूरी तरह से निकल जाता है उसके बाद रेड निकलता है एंड देन ब्लू लास्ट में बचता है, तो वो सबसे लास्ट में लीड होता है। हर जितने भी इल्यूशन होते हैं वो सारे एक अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में निकलते हैं। सो हम एप्लीकेशंस पे आते हैं। सो बेसिकली जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। इट इज यूज्ड टू आइसोलेट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, वेरी हेल्पफुल होता है ये फॉर सेपरेटिंग कंपाउंड्स मिक्सचर्स के लिए। यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज, यूज्ड टू आइसोलेशन मेटाबोलाइट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्रूट्स। सो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी विद नोट्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।